द लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आपका 5/5 पोर्टल मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरीके से हो गया होगा। एंड बढ़ते हैं नए दिन की तरफ, नई शुरुआत की तरफ, और चेक करते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजंट मैटर। क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजंट मैटर। इस वक्त यूनिवर्स आपको कौन सी बात कहना चाहते हैं, इस वक्त यूनिवर्स आपको कौन सी बात कहना चाहते हैं। तो चैरिट, मेहनत, खूब मेहनत करनी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेहनत करते भी हो लेकिन एक के बाद हर्डल्स आते हैं, राइट। और उसकी वजह से थोड़ा आपके अंदर बेचैनी या थोड़ा आपके अंदर फियर आ जाता है। मे बी ऐसा होता हो आपके साथ, या आपकी एनर्जी है। चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। अगर पार्टनर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन गाइडेंस लेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस वक्त। आपके पार्टनर आपके लिए या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि ना बड़े दिल से ये पर्सन आपके मन में या इनके मन में आपके लिए एक इच्छा रख रहे हैं। अब वो विश मीटिंग की हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज हो सकती है। देखो एज पर द रीडिंग्स जो यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कार्ड्स के थ्रू, वो ये समझ में आ रहा है दैट समवेयर, पहले मैं अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना चीज़ों से झगड़ो मत। आई नो आपके लिए चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हो रही है, या आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हैं। मे बी द वे यू आर एक्सपेक्टिंग आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं या वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लेकिन क्लियर गाइडेंस आ रहा है दैट थोड़ा आप अपने अंदर मोटिवेशन रखिए और अपने आप को ना थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। क्योंकि इस वक्त मैं जो देख पा रही हूँ कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट सही नहीं है। कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ बहुत ही प्लॉटिंग कर रहे हैं, या आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, या माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप एक के बाद किसी न किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हो, या एक के बाद एक झगड़े के अंदर आते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं, देखो मेहनत बहुत करना है, बहुत मेहनत करना है, क्योंकि आगे चलकर आपको इसी मेहनत का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। एक माइंडसेट बना लो, नो मैटर व्हाट, आंखों के सामने कितना बड़ा चैलेंज क्यों ना आ जाए मुझे तो अपना 100% देना है, क्योंकि आगे चलकर ही ना वो सारी चीज़ें आपको एक बहुत अच्छा सक्सेस देने वाली हैं। प्रोफेशनल लाइफ की बात करी जाए, बहुत मेहनत करने वाले हो, नए नए डिसीजंस बनाने वाले हो, नए नए चीज़ों पर काम करने वाले हो, जो मुझे काफ़ी फ्रूटफुल दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि चैलेंजेस तो आएंगे, नो डाउट, एक नहीं बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो ना, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते जा रहे हैं, चीज़ों से हेल्प मिलती जा रही है। मतलब ये जो हर्डल्स आपकी आंखों के सामने है ना, इनसे ऐसा लग रहा है कि यू विल नॉट बी नेगेटिव। आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करना है, मुझे और ट्राई करना है। आपके अंदर मैं जो एक उत्साह, एक जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी चीज़ों के प्रति जो मेहनत है, वो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हुई देखती हुई जा रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा साइन है आपके लिए कि कोई चैलेंज आपको कुछ गलत नहीं करेगा, या कोई बड़ा चैलेंज आपको हार्म नहीं करेगा, मोर ओवर आपको और ज़्यादा पॉजिटिव करने वाला है। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रही है दैट सोच के चलो क्या करना है, माइंड में प्लानिंग बनाकर चलो, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्लानिंग होगी उतना पॉजिटिवली आप चीज़ों पर आगे बढ़ने वाले हो और उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। बाकी सेल्फ के लिए वाटर थेरेपी कर सकते हो, मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, मोस्ट पावरफुल टेक्निक। सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको इजीली मिल जाएंगे, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अच्छे रिस्पॉन्सेज, अच्छे रिजल्ट्स दिलाने में। सो इफ़ यू रियली वांट, आप डेफिनेटली उन्हें ट्राई
कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी की तरफ कि आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस क्या। अगर अभी तक लाइक नहीं करा है माय डियर, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी डेली रीडिंग्स, गाइडेंस एंड मैनिफेस्टेशंस के लिए। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो मुझे ऐसा क्लियरली लग रहा है कि ये पर्सन सामने से स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन फ्यूचर कमिटमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं। और सबसे प्यारी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा आप इनको लेकर सोच रहे हैं, ये आपको लेकर सोच रहे हैं। मतलब नाउ आई कैन सी कि ये अब आपको टालेंगे नहीं। और मैंने ऐसा देखा है या ऐसा मैं नोटिस कर रही हूँ जब से ये मई मंथ स्टार्ट हुआ है, पार्टनर जहाँ पहले एक्शंस नहीं लेते थे, पार्टनर जहाँ सामने से पहले बोलते नहीं थे, जहाँ पार्टनर सामने सब चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते थे, अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्टनर अपने एंड से चीज़ें एक्सप्रेस करते हुए, चीज़ों के प्रति स्टैंड लेते हुए, या मुझे लगता है आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो एक सबसे अच्छा, सबसे प्यारा साइन आपका कार्ड में आया है, दैट नाउ योर पार्टनर इज़ गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर यू एंड फॉर दिस रिलेशनशिप। तो ये अपने अंदर डर मत रखो। जितने लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, देयर आर हाई चांसेस कि ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। होने को ये 2 दिन में भी कर सकते हैं, होने को ये 2 हफ्ते में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं और ये चीज़ों को चीज़ों का सोल्यूशन चाहते हैं। अब इनसे नहीं हो रहा है ये नो कांटेक्ट, अब इनसे नहीं हो रहा है ये दूर रहना। मुझे ऐसा लगता है कि अब एक ऐसा टाइम है कि स्पिरिट एनर्जीज़ या आपके स्पिरिचुअल जो गाइडेंस आपको देते हैं, आपके स्पिरिट्स जो होते हैं, वो पूरी कोशिश करने वाले हैं आप दोनों को जोड़ने की, आप दोनों को आपके इस रिश्ते को नया मोड़ देने के लिए। अब इसका रीज़न भी मैं बताऊं क्या है। इसका रीज़न ये है कि नाउ इनके अंदर ना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब ये कहीं ना कहीं अपने माइंड में सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे अब इस रिश्ते को मौका देना है, मुझे चीज़ों को सही करना है, मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़कर चीज़ों का एक क्लियर सॉल्यूशन निकालना है, जो एक सबसे अच्छा, सबसे पॉजिटिव साइन मुझे दिखाई दे रहा है। मोर ओवर मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जितना आप चाहते हैं ना ये रिश्ता, जितना आप प्रे कर रहे हैं ना इस रिश्ते के लिए, ये भी प्रे कर रहे हैं। ये सिर्फ आपकी इच्छा नहीं है कि मुझे रिलेशनशिप में रहना है या मुझे आगे बढ़ना है, ये इनकी भी इच्छा है, ये इनका भी डिज़ायर है, ये इनकी भी चाह है। बट व्हाट यू नीड टू डू इज़ आराम से। हो सकता है कुछ लोग के रिलेशनशिप में झगड़े ज़्यादा हो गए हैं या दोनों के बीच में बन ही नहीं रही है, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी बट मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर हाई चांसेस कि ये पर्सन अपने एंड से कोई अनएक्सपेक्टेड अप्रोच या कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज इस रिलेशनशिप को देने वाले हैं। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ जो आज कार्ड में क्लियरली हाईलाइट हो रहा है, मे बी कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताऊँगी कि अपने रिलेशनशिप से फाइनेंसेस दूर रखना। पार्टनर की बिल्कुल भी, स्पेसिफिकली अगर आपका एकदम नया नया रिलेशनशिप है, बिल्कुल भी फाइनेंशियल हेल्प मत करिएगा। फाइनेंसेस नहीं लेकर आने हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं लेकर आनी हैं। ये रिश्ता सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि आप उन्हें गिफ्ट्स देते हो या वो आपको गिफ्ट्स देते हैं, या ये रिश्ता इसलिए चल रहा है क्योंकि वो आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगते हैं। ये नहीं करना है अपन को। और जो लोग ये कर रहे हैं, बी अवेयर, बिकॉज़ ये चीज़ हमको नहीं करनी है। इससे आपका रिलेशनशिप आगे चलकर और ख़राब हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग के रिलेशनशिप में भी ऐसा हो रहा होगा कि सिर्फ ना बेनिफिट्स वाला ही काम है, मतलब का, मतलब है तो ये, मतलब है तो वो, ये सारा प्रोसेस चल रहा है। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी मटीरियलिस्टिक थिंग्स आपके रिलेशनशिप को हैम्पर कर सकती है या आपके रिलेशनशिप को डाउन कर सकती है, जिस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। बट अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ आई टॉक अबाउट यू और इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्यूचर रिलेशनशिप, अब वो टाइम आ गया है जब ये एक्शन लेंगे, अब वो टाइम आ गया है जब ये सामने से बोलेंगे, अब वो टाइम आ गया है जहाँ ये चीज़ों को सही करने वाले हैं। तो एनर्जीज आर वेरी ग्रेट। कीप मैनिफेस्टिंग, मेहनत करना है, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में एक नहीं मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिससे अब आपका रिलेशनशिप और ग्रो करेगा। तो ये सोच के मत अपना टाइम व्यतीत करना कि यार कब चेंजेस देखेंगे, कब बेटरमेंट देखेगा, कुछ होगा या नहीं होगा। रादर ये सोचो कि अब हमें आगे बढ़कर
उन किन चीज़ों पर ध्यान देना है जिससे हमारा रिलेशनशिप और अच्छा हो जाए और पॉजिटिव बन जाए। बाकी रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी रेमेडी करना चाहते हैं, ऑल द वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। स्टे कनेक्टेड, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, हैप्पी मैनिफेस्टेशंस टू एवरीवन, और बस पॉजिटिव रहिएगा। राधे राधे।